वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे भी बहुत निराशा है कि केवीएस में डिले क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि रिक्रूटमेंट तो आना ही है, ठीक है ना। थोड़ा डिले होगा, अब मुझे नहीं पता कितना होगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं अक्टूबर एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, अभी अक्टूबर चल रहा है, अब देखो क्या होता है। लेकिन एक ये फेसबुक में जो एआई केवीटी का पेज है उसमें चल रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, AK तिवारी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआई केवीटी दिल्ली रीजन। क्या कह रहे हैं सुनने की कोशिश करते हैं, और इससे मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद पढ़ना और देखना कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जड़ बता देता हूं। जड़ क्या है? जड़ ये है कि ये जो ट्रांसफर निकाले ना इन्होंने, ये जो ये क्या हो रहा है, इतनी बेकार राइटिंग नहीं है भाई मेरी। ये जो ट्रांसफर निकाले इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर 2022, और जो 2023 के ट्रांसफर इन्होंने कैंसिल, 2022 के ट्रांसफर बंद करके 2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव जो मन मर्जी से ट्रांसफर इन्होंने करे, इस सबसे बवाल खड़ा हुआ। और इस सभी बवाल से एम्प्लॉयज को बहुत ही नुकसान हुआ। जो एक्सपेक्टेड थे कि अपने घर पहुंचेंगे और ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई, और जो रैंडमली अपने घर से उठ के कहीं पहुंचे, उन दोनों को नुकसान हुआ। और ये नुकसान जब होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के हित के बारे में सोच रही है वो इसमें फिर इंटरवेन करेगी, ठीक है ना। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से केवीएस के ये डिस्कशन निकल रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कह रहा, इसमें आप क्लियरली लाइन लो। ट्रांसफर रिलेटेड पॉसिबिलिटीज, हेडक्वार्टर केवीएस हेडक्वार्टर E23 had decided to file a court case against stay order to justify its step to autonomy। समझे? ये मैं पहले भी बता चुका हूं क्या, कि केवीएस को पूरा राइट है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी ना भी हो तो भी हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने रूल डिफाइन करने के हक होते हैं। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें लिखा होगा कि ऑल राइट्स आर डैश, ठीक है ना। चलो, दूसरा पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ लो भाई, ये क्या लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द टीचर्स अपॉइंटमेंट एंड अदर विल बी इनिशिएटेड इन एंड अबाउट अ मंथ और मोर टू फिल अप द वैकेंसीज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी इस महीने या नेक्स्ट महीने। मतलब ये क्लियरली कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी। मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं बस, ठीक है ना। केवीएस हेडक्वार्टर इज वेरी मच ऑनर्ड द जॉइनिंग ऑफ टीचर वगैरह। ये कह रहा है कि वही की जो नई जगह भेजा उनके लिए, स्टेट और के लिए रीजनल जनरल सेक्रेटरी अदर ऑफिस बियरर मेंबर वही मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए डाल रखे हैं। सब है हमारे लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट आए, उसके लिए पॉइंट नंबर 2 है। मैं नहीं कह रहा कि पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ सकते हो, आप देख लो क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब आपके मन में आया और कौन कह रहा है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो, अब मैं क्या बता रहा हूं सुनने की कोशिश करना। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ये जो फेज चल रहा है, देखो फेस्टिव सीजन है, नो डाउट, त्योहार मनाओ, नो डाउट, मजे करो, नो डाउट, लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखना कि उसका ही एग्जाम निकलेगा। मानो आज फॉर्म निकला और अब आप फॉर्म भरने के बाद सोचो मैं तैयारी कर लूं, उस इंसान का एग्जाम रेयरली निकलता है। चाहे कोई कितना भी मोटिवेशनल टॉक बता दे, चाहे कोई कहीं पे भी बोल दे कि भाई मैंने तो 1 महीने में पढ़ लिया, ये सब बकवासबाजी है। गवर्नमेंट जॉब या फिर एग्जाम उसी का निकलेगा जिसकी तैयारी पहले से होती है, बस फॉर्म निकलने के बाद वो बस रिवीजन और प्रैक्टिस करता है। ये बात आप अपने आप समझ लें, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद।